आज हम कैरियर कंसंट्रेशन और फर्मी लेवल डिस्कस करेंगे नॉन डिजेनरेट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो आप लोगों के साथ हम पिछले लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन डिजेनरेट सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं। ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो कि डोप सेमीकंडक्टर्स होते हैं, और इनको हम कहते हैं कि ये बेसिकली मॉडरेटली डोप सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जिसके अंदर मॉडरेट लेवल ऑफ डोपिंग जो है उसको अडॉप्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम जरा इनको एक दफा रिव्यू कर लें। दे आर मॉडरेटली डोप्ड, और जिसकी वजह से ये एक्सट्रिंसिक सेमी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसको ये ओबे करते हैं। So they obey law of mass action. They obey law of mass action, which is basically that the intrinsic carrier concentration of a semiconductor is Ni square, whereas it is a product of N and P, that is electron and holes, present in that semiconductor. All right. Or we discussed another property, and that is कि इनके जो फर्मी लेवल्स होते हैं, उसके हवाले से इनके अंदर एक डोपेंट का एक इंट्रिंसिक जो है वो एनर्जी लेवल बन जाता है, जिसे हम EI कहते हैं। तो ये इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल होता है डोपेंट का। इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल ऑफ द डोपेंट एटम, या डोपेंट जो भी इम्प्योरिटी इसमें डाली जा रही है। और ये इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल जो है, ये एन टाइप के लिए, फॉर एन टाइप इट इज नोन एज, फॉर एन टाइप this level is known as a donor intrinsic energy level, so we denote it with ED। और ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि जो डोनर का जो एनर्जी लेवल होता है, ये इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल के जो है ये जो होस्ट मटेरियल जिसके अंदर डोपिंग की जा रही है उसमें ये इट इज बिलो द कंडक्शन बैंड। तो ये अपर हाफ में होता है, दैट इज इन द अपर हाफ ऑफ द बैंड गैप और द फॉरबिडन बैंड। और इसमें जो एनर्जी लेवल जो इसमें जो फर्मी लेवल है, दैट फर्मी लेवल इज समवेयर लाइंग बिटवीन द EC एंड ED। यहाँ पर ये इसका फर्मी लेवल जो है वो एस्टेब्लिश होता है। ये केस है एन टाइप डोप का। और इसी तरह से यही इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल जो है, ये अगर पी टाइप की बात करें, अगर हम इफ यू टॉक अबाउट पी टाइप, तो दैट एनर्जी लेवल वुड बी फॉर पी टाइप। अगर पी टाइप इम्प्योरिटी डाली जा रही है तो ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होगी, बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। इसको हम ए कहते हैं, EA कहते हैं। और ये जो इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल है इन केस ऑफ पी टाइप, ये कहाँ बनेगा? दिस इज the conduction band edge of the host material, and this is the valence band edge of the host material, and the acceptor intrinsic energy level would be somewhere above the valence band edge। और इसका जो फर्मी लेवल है वो यहाँ पर इन दोनों के सेंटर में होता है, तो दिस इज द न्यू फर्मी लेवल फॉर अ पी टाइप। तो ये जो सिचुएशन है, इट मीन्स कि ये जो हमने बैंड डायग्राम बनाए हैं, इसमें आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं। दिस इज फॉर एन टाइप, यानी जब आपने कैसा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया जो कि मॉडरेटली डोप था, यानी कि नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर था, तो उस सूरत में उसके अंदर एक इंट्रिंसिक डोपेंट का एनर्जी लेवल जो था वो एस्टेब्लिश हुआ। और वो एन टाइप के केस में that is a donor, because it can donate an electron, it can give out an electron, a free electron. So it will be sitting just below the conduction band, somewhere below the conduction band, और जो new Fermi level होगा it will shift between these two EC and ED levels। और for P type ये जो है it will be sitting just above the valence band, और that would be an acceptor intrinsic energy level।
और जो फर्मी लेवल है दैट वुड बी शिफ्टेड between in the half of these two energy levels. तो ये केस है नॉन डीजेनरेट जो है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। तो अब हम इनको मैथमेटिकली या क्वांटिटेटिवली लेट्स डिस्कस दैट हाउ वी कैन एक्चुअली डिटरमिन दीज एनर्जी these Fermi levels and also the carrier concentration. एन टाइप में क्या कैरियर कंसंट्रेशन होगी या पी टाइप नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर के अंदर क्या कैरियर कंसंट्रेशन होगी। तो हम सबसे पहले कैरियर कंसंट्रेशन को डिस्कस करेंगे और फिर साइमल्टेनियसली वी विल डिस्कस द फर्मी लेवल एज वेल। तो फर्स्ट वी डिस्कस फॉर एन टाइप एंड फॉर पी टाइप बोथ। सो here is for n टाइप। सबसे पहले हम n टाइप एनर्जी जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी बात करते हैं। What we are going to discuss, what would be the carrier concentration inside, and secondly what would be its Fermi level। quantitatively या mathematically इसका जो Fermi level है उसको हम किस एक्सप्रेशन की मदद से डिफाइन कर सकते हैं और वो एक्सप्रेशन हमें क्लू देती है कि किस तरह से ये एनर्जी लेवल अंदर जो है वो एस्टेब्लिश हुए हुए कहाँ कहाँ एस्टेब्लिश हुए हुए। ओके, तो इसको डिस्कस करने से पहले लेट्स कंसिडर अ केस जिसमें हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को कंसिडर करते हैं और उसके अंदर हम एक इम्प्यूरिटी एटम जो कि एक डोपेंट एटम है या एन टाइप इम्प्यूरिटी है उससे हम उसको डोप कर रहे हैं। तो अगर उसको हम उससे डोप कर रहे हैं तो व्हाट वुड हैपन, सपोज वी ऐड सम इम्प्यूरिटी एटम्स और उन इम्प्यूरिटी एटम्स को हम कह देते हैं एन डी। सो एन डी एटम्स आर एडेड टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो व्हाट वुड हैपन, जैसे ही ये एन डी एटम्स जो हैं ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर डोप किए जाएंगे तो इनिशियली ये ऑल दो इनके पास ये सलाहियत थी कि ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो थे वो डोनेट कर सकते थे, लेकिन जब जब तक ये इम्प्यूरिटी एटम्स कहला रहे हैं तो ये इनका जो स्ट्रक्चर है वो न्यूट्रल है। तो हम यूं कह सकते हैं कि ये इम्प्यूरिटी डोनर इम्प्यूरिटी एटम्स हैं, उनकी जो तादाद है या उनकी जो कंसंट्रेशन है दैट इज डिनोटेड बाय एन डी। अच्छा, जैसे ही ये बॉन्ड बनाते हैं एन टाइप डोपिंग के नतीजे में, जैसे ही ये बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड बनाते ही इनमें से जितने एटम्स जो हैं वो बॉन्ड बनाएंगे उनमें से दे विल बी गिविंग आउट देयर फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इट मीन्स कि जब ये जैसे ही इनमें से कुछ एटम्स जो हैं जैसे ही वो बॉन्डिंग करेंगे तो इनिशियली अगर मैं ये कहूँ कि ये जो डोपेंट एटम्स हैं जो न्यूट्रलाइज हैं अभी, उनको मैं एन डी नॉट से डिनोट कर देती हूँ। तो इट मीन्स कि इनको मैं न्यूट्रलाइज डोपेंट एटम का नाम देती हूँ। और इनमें से कुछ जो एटम्स हैं वो दे अंडरगो दिस काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी दे गिव आउट देयर इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही वो अपना इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में कंट्रीब्यूट कर देते हैं तो दे acquire a positive charge और simultaneously they give out an electron। तो इस रिएक्शन को हम इस तरीके से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब अगर मैं देखूं कि टोटल जो इम्प्यूरिटी एटम्स की जो कंसंट्रेशन थी, ये टोटल कंसंट्रेशन जो थी ये बेसिकली अनआयोनाइज्ड और आयोनाइज्ड एटम्स या न्यूट्रल और आयोनाइज्ड एटम दोनों के सम के बराबर थी, राइट। अब हमें हम हमारे लिए जो जरूरी जो एटम्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो एन डी प्लस है, ये वाले, क्योंकि ये वो आयोनाइज्ड इम्प्यूरिटी एटम्स है विच हैव कंट्रीब्यूटेड देयर फ्री कैरियर टू द कंडक्शन और टू द डोप सेमीकंडक्टर, और यहाँ ये हम निकालना चाहते हैं बेसिकली। दिस इज कॉल्ड कैरियर कंसंट्रेशन फॉर अ डोनर इम्प्यूरिटी एटम। ओके, तो अब आपको ये मैंने अभी बताया कि एक तो ये जो डोनर इम्प्यूरिटी एटम्स आयोनाइज हैं दे आर डिनोटेड बाय एन डी प्लस। मोर ओवर इनका जो इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल है इसको हम ईडी कह रहे हैं। तो डेफिनेटली अब ये जो ईडी है इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑक्यूपेंसी होगी दैट विल बी गिवन बाय
that would be given by Fermi-Dirac distribution function. तो इसके लिए हम एक नया फंक्शन यानी कि Fermi-Dirac distribution function डिफाइन करेंगे which is the occupancy probability of a certain energy level. और ये चूंकि इसका एनर्जी इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल जो है वो ED है तो it means कि it would be defined as FED. So let's define it. ये जो FED है और इसके साथ ही साथ अब चूंकि हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर रहे हैं तो इट मीन्स के प्रोबेबिलिटी में हम इसको एज अ रेशो लेते हैं और रेशो हम किस चीज की लेते हैं? प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी इवेंट्स हैं अगर हम किसी खास इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालें तो हम उस इवेंट्स की तादाद को गिन लेते हैं और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स के साथ उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो इसको कुछ इस तरीके से देख रहे हैं। हम इसको डिफरेंट तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी को। तो प्रोबेबिलिटी को एक आम सादा सा एक प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, एक तो हम ये Fermi-Dirac डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की प्रोबेबिलिटी ही को बेसिकली पॉइंट कर रहा है। इसी फॉर्मूले को हम इक्वेट कर सकते हैं बाय द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। और बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि अकरेंस ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट है या कोई भी हम कह सकते हैं कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि न्यूट्रल एटम्स जो हैं वो हाउ मेनी न्यूट्रल एटम्स आर देयर, तो विद रिस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो दिस इज आल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। इसी तरह हम इस यहाँ पर इसको ND प्लस के लिहाज से भी इसको देख सकते हैं, इसको हम ND प्लस के लिहाज से भी देख सकते हैं। मीन्स के अगर मैं ये कहूँ कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आयोनाइज एटम्स की प्रोबेबिलिटी टोटल के लिहाज से कितनी है तो मैं इनकी रेशो ले लूंगी। बट यहाँ पर हम स्पेसिफिकली आप अभी इसको देखेंगे कि दिस विल हेल्प अस आउट दैट we are going to take the probability of the neutral atoms with respect to the total number of atoms. तो हम ये जो रेशो है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इसको हम Fermi-Dirac डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के साथ इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पर अब ये हमारा जो Fermi-Dirac डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं और इसमें हम we call it exponential and this is minus EF minus ED over KT. It is something like that. Okay. So it means कि ये Fermi-Dirac distribution function एक तरफ तो ये अपनी proper definition को follow कर रहा है और दूसरी तरफ से ये इसको हम impurity atoms की जो concentration है उससे भी इसको equate करें। ये दोनों probabilities हैं basically। तो अब अगर ये दोनों probabilities हैं तो हम इसको relate कर सकते हैं जो हमारी आयोनाइज्ड जो एक्चुअल कैरियर कंसंट्रेशन है यानी कि आयोनाइज्ड डोपेंट एटम्स की जो कि आयोनाइज हो चुके हैं ND प्लस में। तो अगर मैं ये जो अभी हमने एक्सप्रेशन लिखी कि जो टोटल नंबर ऑफ डोपेंट एटम्स होंगे वो न्यूट्रल और आयोनाइज दोनों की तादाद के बराबर होंगे, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि एक्चुअली हमारा मकसद है। ओके, तो अगर हम ND प्लस की वैल्यू निकालना चाहें तो ND प्लस वुड बी इक्वल टू ND माइनस ND। ओके, और अगर मैं इफ आई कंसिडर there's a Fermi-Dirac distribution function as equation 1, तो इस इक्वेशन 1 को अगर हम देखें तो यहाँ से हम ND नॉट की जो वैल्यू है उसको हम रीडिफाइन कर सकते हैं और इक्वेशन 1 को देखते हुए आई कैन राइट ND नॉट which is a carrier concentration which is the concentration for neutral dopant atoms. It can be defined like this. Okay, तो if this is my equation 2, तो इक्वेशन 2 के अंदर मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर सकती हूँ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ND नॉट जो कि अभी मैंने फाइंड की है, दैट इज ND f of ED।
तो इस केस में मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो दैट 1 माइनस एफ ऑफ ई डी। ओके, तो अब हम कैरियर कंसंट्रेशन की एक्सप्रेशन की तरफ एक्चुअली जा रहे हैं। एक और चीज जो कि यहाँ पर विच इज वर्थ मेंशनिंग, और वो ये है कि चूंकि एक जब हम कैरियर एटम की, एक डोपेंट एटम की बात करते हैं, तो एक डोपेंट एटम जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और जब वो न्यूट्रलाइज होगा वापस तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन वापस ले सकता है। तो इसका मतलब है उसकी जो भी एनर्जी स्टेट है या इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल है, इट विल ऑलवेज रिसीव ओनली वन इलेक्ट्रॉन, जबकि एनर्जी लेवल फिल तब होता है जब उसमें अपोजिट स्पिन के साथ दो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हों। तो इसका जो डीजेनरेसी फैक्टर है यहाँ पर समटाइम्स इसको 1/2 से भी मल्टीप्लाई इसको किया जाता है। तो इस तरीके से हम इस डीजेनरेसी फैक्टर को भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर डेरिवेशन फॉर द कैरियर कंसंट्रेशन। अब अगर मैं एफ ऑफ ई डी की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ, so that value would be nd 1 minus 1 plus that is exponential minus ef minus ed over kt। और इसको अगर मजीद हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, that would be nd 1 plus half exponential minus ef minus ed over kt minus 1 plus half exponential minus ef minus ed over kt। ओके, तो अब डिनोमिनेटर में भी एक्सपोनेंशियल वाली टर्म आ रही है, और जो न्यूमरेटर है उसमें भी हमें एक्सपोनेंशियल वाली टर्म जो है वो हासिल हो रही है। बट वी जनरली व्हाट वी डू, वी इग्नोर दिस सेकंड टर्म इन द डिनोमिनेटर। तो वी इग्नोर इट, व्हाई? बिकॉज हम ये कहते हैं कि ये जो ई एफ और ई डी है, ये इनमें बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का डिफरेंस होता है, क्योंकि ई एफ माइनस ई डी, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस डिफरेंस इज वेरी वेरी स्मॉल। तो हम वन के कंपैरिजन में इस सेकंड टर्म को डिनोमिनेटर में इग्नोर कर सकते हैं। तो इफ वी इग्नोर, तो हमारे पास जो कैरियर कंसंट्रेशन रह जाएगी, दैट वुड बी एन डी हाफ एक्सपोनेंशियल minus EF minus ED over KT. Okay, so it can be something like that. All right, and for simplification, we can also consider it without the degeneracy factor, exponential minus EF KT. All right. So this is our carrier concentration. And this can be our equation number 3. This can be our equation number 3. ऑलराइट, अब हम ये हमने कैरियर कंसंट्रेशन तो डिफाइन कर ली है। अब हम इसको, अगर हम इसकी मदद से फर्मी लेवल को डिफाइन करना चाहें, तो फर्मी लेवल को डिफाइन करने के लिए वी विल प्रोसीड समथिंग लाइक दिस। ओके, दिस इक्वेशन नंबर 3 इज द कैरियर कंसंट्रेशन, एंड अब हम अगर फर्मी लेवल की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द फर्मी लेवल,
इस एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है इसका फर्मी लेवल की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगी, उसके लिए एक तो हम इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है उसको हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स की जो कंसंट्रेशन है, टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मौजूद हैं वो कुछ इस तरह से हैं। This is the condition which is basically the equilibrium condition. तो equilibrium condition में the total carrier concentration would be जो है electrons की that would be Nd plus plus P, that would be equal. Okay. और इसमें हम ये कहते हैं कि जो होल्स हैं वो तकरीबन, क्योंकि ये लॉ ऑफ मैस एक्शन को फॉलो कर रहा है, तो उसमें हमने ये बात की थी कि तादाद हमेशा जो है वो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो अगर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ गए हैं तो होल उसी रेशो के साथ कम हो जाएंगे, तो इट मीन्स के पी इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। तो हम इसको निग्लिजिबल कर कह सकते हैं। तो अगर हम इसको निग्लिजिबल कहें तो इसका मतलब है जो कैरियर कंसंट्रेशन है वो डोपेंट से हमें मिला है, और जितने आयोनाइज्ड एटम थे उतने ही इलेक्ट्रॉन हमें हासिल हो गए थे। ओके। तो अगर मैं लॉ ऑफ मैस एक्शन को कंसिडर करूं तो इनका जो प्रोडक्ट है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के इक्वल है, और यहाँ पर मैं पी की जो है वो वैल्यू भी फाइंड कर सकती हूँ, यानी कि एन तो है, ये तो मुझे पता चल गया कि कितने आयोनाइज्ड एटम थे उतने ही तादाद में इलेक्ट्रॉन हासिल हो गए मुझे। और पी अगर जो है उसको मैं देखूं तो यहाँ पर एन की जगह में एन डी प्लस इंट्रोड्यूस करने के बाद आई कैन कैलकुलेटेड दैट वुड बी पी वुड बी इक्वल टू एन आई स्क्वायर ओवर एन डी प्लस। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट एग्जैक्ट कैरियर कंसंट्रेशंस जो कि एन और पी के बराबर हैं। ओके। और अगर हम इस कंडीशन को, ये जो ये वाली कंडीशन है, इसको सामने रखें तो हम फर्मी लेवल को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब एन हमने इससे पहले जो था वो पिछली लेक्चर्स के अंदर हमने एन फाइंड किया था, और वो ये था एन सी एक्सपोनेंशियल माइनस ई सी माइनस ई एफ ओवर के टी, जबकि एन डी प्लस हमने अभी फाइंड किया है, और वो अभी हमें जो है वो दैट वी हैव ऑब्टेन्ड लाइक एन डी एक्सपोनेंशियल माइनस ई डी माइनस ई एफ ओवर के टी। अच्छा, अब अगर इक्वेशन 4 को देखा जाए तो ये बराबर है आपस में, तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर हम इनको इक्वेट कर दें तो इक्वेट करने से हमें क्या मिलेगा, दैट वुड बी एन सी एक्सपोनेंशियल माइनस ई सी माइनस ई एफ ओवर के टी would be equal to एन डी एक्सपोनेंशियल माइनस ई डी माइनस ई एफ ओवर ओवर के टी। ओके। थोड़ा सा हम इसको रीअरेंज करेंगे और एक्सपोनेंशियल को हम यहाँ पे रिमूव करेंगे बाय टेकिंग एल एन on both sides. So if we take ln on both sides, taking ln on both sides and simplifying, अगर हम इसको simplify करें या rearrange करें तो what do we get? ln of nc minus ln of nc minus ec minus ef kt ln of nd minus ओके। यहाँ पर दिस शुड बी, हमने क्या निकाला हुआ है एनडी का, दिस वाज ईएफ,
Okay, so this was EF and this was ED. So that would be EF minus ED over KT. और लेटर ऑन हम इनको मजीद रीअरेंज करेंगे, तो दैट वुड बी समथिंग लाइक EC minus EF over KT plus EF minus ED over KT equal to ND minus ln of NC. And further rearranging, we get EC plus EF plus EF minus ED over KT equal to ln of ND over NC. अब हमें वैल्यू चाहिए EF की, so we can write it again. 2 EF minus EC plus ED over KT equal to ln of ND over NC. This is actually like this, and it can be EF equal to EC plus ED over 2 plus KT over 2 ln of ND over NC. तो ये एक्सप्रेशन है जो कि हमें बता रही है कि एन टाइप मॉडरेटली डोप नॉन डिजेनरेट सेमीकंडक्टर अगर है तो उसका फर्मी लेवल ये होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे इस एक्सप्रेशन के हवाले से। तो इस एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो T अगर 0 केल्विन है तो एक्सप्रेशन इज इनवैलिड, एक्सप्रेशन इज इनवैलिड, ठीक है, क्योंकि आपकी जो ये सेकंड टर्म है ये आपकी वैनिश हो जाती है, और T अगर इंफिनिटी है तो एक्सप्रेशन तब भी इनवैलिड हो जाएगा, विल बी इनवैलिड, क्योंकि 0 केल्विन पे आपको पता है कि तमाम मोशंस फ्रीज हो जाती हैं, तो वहां पर जो है वो दिस एक्सप्रेशन विल नॉट होल्ड। ओके, और अगर मॉडरेट टेम्परेचर है, T इज मॉडरेट, कोई भी मॉडरेट वैल्यू है टेम्परेचर की, तो ये एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन आपकी इसका कुछ ना कुछ आंसर आता रहेगा। तो मॉडरेट टेम्परेचर्स के ऊपर ये एक्सप्रेशन होल्ड करेगी। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएं तो इस एक्सप्रेशन का आंसर कुछ इस तरह से आएगा कि हमें ऐसा लगेगा कि जैसे जो फर्मी लेवल है ना ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी कि इफ T is increasing, if T is increasing, EF will drop down। ये आपको पहले पता है कि ये जो फर्मी लेवल है ये ED और EC के दरमियान था, ये हम बना चुके हैं। ओके, मैं दोबारा यहाँ पर बनाती हूँ। ये जो फर्मी लेवल था एन टाइप के लिए ये यहाँ पर था, ये फर्मी लेवल इस जगह पर मौजूद था, और ये ED था, इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल ऑफ द डोपेंट, और ये EV था। तो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, तो ये जो फर्मी लेवल है ना ये इस एक्सप्रेशन के आंसर के मुताबिक ये नीचे की तरफ ट्रांसफर होगा, यहाँ तक कि ये तकरीबन जिस तरह इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ना ये उसके सेंटर में आ जाएगा। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल था, जबकि ये डोप सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल ये था। और अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएं तो क्या होगा कि ये वाला जो फर्मी लेवल है इट विल कीप ऑन शिफ्टिंग डाउनवर्ड, यहाँ तक कि ये ईडी को भी क्रॉस कर जाएगा, और एक्सप्रेशन के आंसर के मुताबिक ये ईएफ के ऊपर आकर रुक जाएगा या ईएफ को अप्रोच करेगा।
तो इट मीन्स के जो इंट्रिंसिक जो आपका, अगर मैं इस EF को डोप के लिहाज से EI का नाम दूं, तो EF माइनस EI जो है, इसको अगर देखा जाए तो ये डिफरेंस आहिस्ता आहिस्ता जीरो हो जाएगा एज T इंक्रीजेस। इसको हम आगे एक ग्राफिकली इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन पहले हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को डिस्कस कर लें। ओके, तो ये एक्सप्रेशन जो थी, ये एक्सप्रेशन हमारा फर्मी लेवल था फॉर एन टाइप डोपेंट। और कैरियर कंसंट्रेशन को भी हमने देखा कि कैरियर कंसंट्रेशन किस तरह से, एन की भी देखी, पी की भी देखी और एन डी प्लस की भी देखी। एन डी प्लस जो है ये आयोनाइज डोप्ड एटम्स हैं, डोपेंट एटम्स हैं, और एन जो है ये कैरियर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की है, पी आर द होल्स, और ये लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारी जो क्रिटिकल या जो मेजर इक्वेशंस थी वो ये थी, एन डी प्लस, ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, और इसको मैं आई कैन कॉल इट 4A परहैप्स। ठीक है, तो सेकेंडली जो नेक्स्ट हमारी इक्वेशन इंपॉर्टेंट थी वो ये थी EF, और इसको मैं आई कैन कॉल इट इक्वेशन नंबर 5। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे जो नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर के हवाले से थे। ओके, अब इसी तरह से पी टाइप को हम डिस्कस कर सकते हैं। वी कैन डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू पी टाइप। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो वो क्या होंगे, और पी टाइप सेमीकंडक्टर, फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी जो है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, और बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने मैथमेटिक्स अभी एन टाइप के लिए किया है, अगर हम उसी मैथमेटिक्स को कंसिडर करें तो हमारा जो फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वहां से हम कैरियर कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं, एंड दैट वुड बी लाइक दिस। इसका जो इंट्रिंसिक सेमी एनर्जी लेवल होगा वो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहलाएगा, और जो इम्प्यूरिटी है वो कुछ इस तरह से बिहेव करेगी। यानी इम्प्यूरिटी एटम अगर टोटल Na थे तो Na यानी न्यूट्रलाइज्ड एटम, और जो आयोनाइज्ड एटम है उनका ये सम होगी, और न्यूट्रलाइज्ड जो आयोनाइज्ड एटम है वो किस तरह से ये नेगेटिव साइन एक्वायर करेगी, जब ये एक होल जो है उसको ये दे देगी, होल समेत ये जो थी वो न्यूट्रल थी, बट व्हेन इट विल डेवलप, it will give out an hole, it will acquire a negative charge. So it means ke what basically happens कि जो न्यूट्रल था, जो न्यूट्रल एटम था उसने एक हो एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लिया, इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन एक्वायर करने से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, और इन एक्सप्रेशंस को डील करते हुए हम क्या फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हुए हम इस जो एक्सप्रेशन है उसको हम डिटरमिन कर लेते हैं, जो कि Na प्लस है, यानी कि आयनाइज्ड डोपेंट एटम है, एक्सेप्टर एटम, पी टाइप एटम। ओके, अच्छा, अब अगर हम इसमें उसी तरह से कंसंट्रेशन, होल्स की कंसंट्रेशन को देखें तो होल्स चूंकि कैरियर कंसंट्रेशन आपस में बराबर है, तो होल्स की जो कंसंट्रेशन होगी वो आयोनाइज्ड इम्प्यूरिटी एटम, यानी कि पॉजिटिव जो भी चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के बराबर है। और नेगेटिव चार्ज दो तरह का मौजूद है, एक तो E माइनस मौजूद है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स हैं चूंकि, एक तो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, दूसरा Na माइनस यानी कि आयोनाइज्ड इम्प्यूरिटी एटम मौजूद है। तो ये इक्विलिब्रियम में इन ये दोनों आपस में बराबर हैं, और चूंकि ये पी टाइप डोप है तो ई को हम इग्नोर कर सकते हैं। ई को इग्नोर करने से वी इक्वायर दिस इक्वेशन, और पी टाइप के लिहाज से ये दूसरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई। और उसी तरह अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर हम इस लॉ को देखें और यहाँ पर P को Na माइनस के बराबर लिख लें,
यानी जितनी इम्प्योरिटी एटम आयोनाइज हुए हैं उतने होल्स हमें रिट्राइव हो गए। तो हम इस तरीके से यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ni²। तो ये हमने तीन मेजर इक्वेशंस जिसको डिस्कस किया। एक तो ये इम्प्योरिटी एटम्स जो आयोनाइज्ड हैं उनकी तादाद कितनी है, वो हमें मिली फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए। फिर हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन को देखा और उससे हमें P और N की भी कंसंट्रेशन मिल गई। अब हमारा जो फोकस है वो बेसिकली फर्मी लेवल है। So it means के now we want to calculate the Fermi level। तो अगर मैं फर्मी लेवल की बात करूं तो हम इसको जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, by considering that equation we can equate the two values। p की हमने जो थी वो वैल्यू वो हमने निकाली हुई है पहले से पिछले लेक्चर्स के अंदर, और वो nv एक्सपोनेंशियल माइनस ef माइनस ev के बराबर थी, ओवर k थी। वाइल जो जो nd माइनस है उसकी हमने अभी फाइंड की है, सॉरी na, that is na exponential ef माइनस ea ओवर kt। और इन दोनों को इक्वेशन नंबर 2 के तहत इक्वल अगर हम कर दें तो इट मीन्स कि वी कैन इक्वेट देम just like we equated earlier on when we were calculating for n type। ओके, उसी तरह से by following all those mathematics we can reach up to this value, this expression for Fermi level, and that expression is ef equal to ea plus ev over 2 minus, this time it will be minus k t over 2 ln na over nv। अगेन अगर टेम्परेचर के हम इसके ऊपर इफेक्ट देखें तो दिस इक्वेशन विल बी इनवैलिड for t is equal to 0 Kelvin, invalid for when t approaches infinity, but for moderate temperatures this equation will be valid। और इसमें हम जो फर्मी लेवल होगा वो वैलेंस बैंड से थोड़ा ऊपर होगा, और जो एक्सेप्टर लेवल है ई का उससे और उसके और वैलेंस बैंड एच के दरमियान में होगा, जैसे अभी हमने लेक्चर के शुरू में डायग्राम बनाया था। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये जो फर्मी लेवल है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, यहाँ तक कि ये कोइंसाइड कर जाएगा सेंटर से। ये बात हमने एन टाइप के लिए भी की और अब इसके लिए पी टाइप के लिए भी कर रहे हैं। और इस चीज को मैंने आपको बताया कि इसका मतलब है कि जो नया फर्मी लेवल होता है उसका नाम हमने ई आई, अगर थोड़ी देर के लिए हम उसको ई आई फर्ज करें, यानी कि इसको ई आई फर्ज करें, और इंट्रिंसिक जो फर्मी लेवल होता है जो सेंटर में होता है उसको ई एफ कंसिडर करें, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इन दोनों इक्वेशंस के मुताबिक, जो कि एन टाइप के लिए भी हमने फाइंड की है और पी टाइप के लिए भी फाइंड की है। तो इसको अगर हम यहाँ पर ग्राफिकली शो करें टेम्परेचर के लिहाज से, यानी कि ये इसको टेम्परेचर का फंक्शन अगर मान लें तो ये दोनों जो फर्मी लेवल हैं ये आपस में कोइंसाइड करते हैं, ये इसका सेंटर है। और यहाँ से टेम्परेचर, इफ वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 200 केल्विन और 300 केल्विन और 600 और सॉरी or something like 400 Kelvin and so, if we keep on increasing this value, तो अगर हम n टाइप की बात करें तो हम सेमी कंडक्शन बैंड में होंगे, we will be in the conduction band। और for conduction band ये जो वैल्यू है ये, यानी कि जो डिफरेंस है फर्मी लेवल नीचे शिफ्ट हो रहा है, तो ये डिफरेंस आहिस्ता आहिस्ता कम होते 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 एक खास टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसमें ये डिफरेंस जीरो हो जाएगा। और अगर मैं पी टाइप की बात करूं तो ये डिफरेंस
यानी कि पॉजिटिव साइड पर बढ़ेगा, और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते ये सेंटर में आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो हायर टेम्परेचर्स के ऊपर, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, तो डोप जो सेमीकंडक्टर होता है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, its increase its intrinsic Fermi level EI becomes equal to the Fermi level of the intrinsic semiconductor, जो कि सेंटर में होता है। इट मीन्स के आपका जो डोप सेमीकंडक्टर है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव करने लग जाता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उस वक्त फर्मी लेवल जो है वो कोइंसाइड कर जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी सेंटर में आ जाता है, चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो। ओके, अब हम अगर ये जो नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर है इसके अंदर अगर हम उसी तरह से ग्राफ बनाएं जैसे हम शुरू से बनाते आ रहे हैं, तो ऑक्यूपाइड स्टेट्स कैसी होंगी इसके अंदर, और डेंसिटी ऑफ स्टेट कैसे होगी, और फर्मी फंक्शन कैसे होगा। तो अगर हम एन टाइप की बात करें, एन टाइप हमने मटेरियल बना लिया, तो उसमें जो डेंसिटी ऑफ स्टेट और फर्मी फंक्शन है वो कहाँ जाएगा। तो इफ दिस इज ई सी, जो फर्मी लेवल था वो इसके सेंटर में कहीं पे यहाँ पर कहीं पे शिफ्ट हो गया। ओके, और ये जो था ये डोपेंट का इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल था, और ये वैलेंस बैंड एज था। तो अब जो हमारी डेंसिटी ऑफ स्टेट थी वो कुछ इस तरह से थी, ये कंडक्शन बैंड है, और वैलेंस बैंड के अंदर कुछ इस तरह से जा रही थी। तो फर्मी फंक्शन कैसे होगा, फर्मी फंक्शन कुछ इस तरह से होगा, ये जो नया फर्मी लेवल है यहाँ बना है, और ये इस तरीके से होगा। तो दैट इज द फर्मी फंक्शन फॉर एन टाइप। और अगर मैं कैरियर कंसंट्रेशन की बात करूं, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके अंदर, तो इट मींस के दिस इज द कैरियर कंसंट्रेशन, द कंडक्शन बैंड एज। और यहाँ पर अगर कैरियर कंसंट्रेशन देखें तो वो कंडक्शन बैंड के अंदर ज्यादा होगी, और ये होता है कैरियर कंसंट्रेशन की शेप ग्राफिकल। तो दैट वुड बी द कैरियर कंसंट्रेशन। और इलेक्ट्रॉन्स की, होल्स की जो है नहायत कम होगी उसके मुकाबले में। और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एन टाइप की सिचुएशन है, दिस इज कैरियर कंसंट्रेशन। तो अगर हम इनका ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह का बनेगा। और दिस इज फॉर एन टाइप नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर, दिस इज फॉर एन टाइप। से हम बिल्कुल यही दोनों ग्राफ पी टाइप के लिए स्टडी करें, तो हाउ वी विल स्टडी बेसिकली फॉर पी टाइप। लेट्स सी, okay, this is EV, this is EA, एंड ये जो सेंटर में बना है ये EF है, और ये जो है ये EC था। तो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट होगी, डेंसिटी ऑफ स्टेट, डेंसिटी ऑफ स्टेट, और ये जो एक्सिस है ये E है। और अगर फर्मी फंक्शन होगा तो फर्मी फंक्शन कैसे होगा, फर्मी फंक्शन वुड बी समथिंग लाइक दिस, दैट वुड बी द फर्मी फंक्शन। और अगर कैरियर कंसंट्रेशन बनाई जाए तो वो किस तरह से होगी पी टाइप की।
दिस इज EV, और यहाँ पे कहीं पे EF है, और ये EC था। तो जो कैरियर कंसंट्रेशन होगी दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे बहुत ही थोड़े इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और जो होल्स होंगे वो ज्यादा होंगे वैलेंस बैंड के अंदर। सो दिस इज कैरियर कंसंट्रेशन। कैरियर कंसंट्रेशन को अगर प्लॉट किया जाए तो कुछ इस तरह की सूरत बनेगी, और दैट इज फॉर पी टाइप नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर। तो इस लेक्चर में हमने नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर के कैरियर कंसंट्रेशन और फर्मी लेवल्स को डिस्कस किया और उनकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को एक्सप्लोर किया है।